क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलो अगर प्रीवियस क्वेश्चन आपके मिस हुए हैं तो आप वो तो रिकॉर्डिंग एनालिसिस में देख लेना। अब इसी क्वेश्चन से आप स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। नीडलेस टू से इट इज एज इंपॉर्टेंट एज एनी अदर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। भाई एक रो है, रोज का मतलब आप समझते हो, इस तरह से हाउसेज है रोज में। ये फर्स्ट हाउस है 1, फिर है 2, फिर है 3, करते करते लास्ट हाउस है। एक रो में ऐसे टोटल 49 हाउस है। हाउसेज इन अ रो 1 2 3 4 5 6, ऐसे एक रो में कितने हाउसेज है? 49। अभी तक जो बोला गया वो तो यही कहा जा रहा है। द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट। फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x। ओके, अब ये 1 से लेके 49 तक एक रो में जो हाउसेज हैं, इसी रो में एक हाउस है, उसका हमें नंबर नहीं पता, से उसका वो है हाउस नंबर x। अब इस हाउस नंबर x से पहले जितने भी हाउसेज है, भाई x से पहले वाला हाउस का नंबर क्या होगा? फिर x - 1। यानी कि ये जो हाउस नंबर x है, इससे पहले जितने भी हाउसेज है, इसका सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ x - 1 हाउसेज। हाउस नंबर x से पहले वाला जो हाउस है वो क्या हो जाएगा? x - 1। और हाउस नंबर 1 से लेके x - 1 तक का टोटल सम क्या हो जाएगा? s ऑफ x - 1। इसी तरह से कहा जा रहा है इस हाउस नंबर x से आगे, इससे आगे जो भी ये नेक्स्ट हाउस होगा, यहां से लेके यहां तक के जो हाउस है, इसका जो सम है, ये सम और ये सम, ये दोनों इक्वल है। पहले क्वेश्चन को समझो, फिर तभी मैं एनालिसिस स्टार्ट करूंगा। देखो क्या कहा जा रहा है, शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x। कोई एक हाउस नंबर x है, सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, x से पहले जितने भी हाउस है उनका सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट। और x के बाद जितने भी हाउसेज है उनका सम वो इक्वल है। तो आपको बताना है ये हाउस नंबर x, ये x की वैल्यू क्या है। यानी कि x से पहले जितने भी हाउसेज हैं उनका सम, x के पहले वाले हाउस का नंबर x - 1 हो जाएगा। तो 1 से लेके x - 1 तक के जो भी हाउस है उसका सम है sx - 1। और हाउस नंबर x के बाद जितने भी ये हाउसेज हैं, जितने भी ये हाउसेज है टिल 49, ये जो सम है, ये वाला सम और ये वाला सम, ये दोनों इक्वल हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी? अब इसमें आगे बढ़ने से पहले आप देखो SN के आपने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। अब जिस चीज़ पे मैं हाईलाइट करूंगा उस पर ध्यान देना। SN = n/2 a का मतलब फर्स्ट टर्म। फॉर्मूला नंबर 2 SN = n/2 2a का मतलब फर्स्ट टर्म। यानी कि सम ऑफ द टर्म्स जब भी हम फाइंड करते हैं उसमें हम किसको लेते हैं? फर्स्ट टर्म को। विदाउट फर्स्ट टर्म आप सम ऑफ टर्म्स नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के हाउसेस का जो सम है, ऐसे नहीं है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकालोगे। ये कैसे निकाला जाएगा? ये वाला जो सम है भैया, इस वाले सम में तो आपने 1 से इंक्लूड कर दिया, इस वाले सम में तो हम कह रहे हैं कि 1 से लेके यहाँ तक। अब ये सम आपको ऐसे लिखना है कि उसमें फर्स्ट टर्म आपकी इंक्लूड हो। तो कैन आई से दैट सम ऑफ हाउसेस फ्रॉम 1 to 49 माइनस सम ऑफ हाउसेस फ्रॉम 1 to x विल बी इक्वल टू दिस सम। बस पहले बताओ ये बात समझ में आ गई?
अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन क्लियर है। फिर से बताता हूँ, एक रो में 1 से लेके 49 तक टोटल नंबर ऑफ हाउसेज हैं। इसी रो में एक हाउस है, हाउस नंबर x। इससे पहले जितने भी हाउसेज हैं उन सब का सम, और इसके बाद जितने भी हाउसेज हैं उन सब का सम वो इक्वल है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको इस x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको कहा जब भी सम ऑफ टर्म्स निकाला जाता है वो विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट टर्म ही निकाला जाता है। तो यहाँ तो आपने क्या दिया, 1 से लेके x माइनस 1 तक सम ऑफ x माइनस 1, तो यहाँ आपने फर्स्ट टर्म को इंक्लूड कर दिया। लेकिन जब आपको इन हाउसेस का सम निकालना है, इन हाउसेस के नंबर का सम्स निकालना है, तो डायरेक्टली आप ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ से लेके यहाँ तक। कभी भी सम ऑफ एन टर्म्स निकाला जाता है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट टर्म ही निकाला जाता है। तो कैसे लिखोगे, ये सम कैसे निकलेगा, सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फ्रॉम 1 to 49 दैट इज S49 माइनस सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फ्रॉम 1 to x। देखो दोनों में आपका फर्स्ट टर्म आ गया, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वाला सम आ जाएगा। और क्वेश्चन के हिसाब से ये जो सम है वो इस सम के क्या इक्वल है। आपको x की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है आपको, x की वैल्यू बतानी है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बस इसी को लेके हमें क्वेश्चन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, कैसे लिखोगे, लेट सम ऑफ number of houses, let sum of number of houses preceding, let sum of number of houses preceding house number x। ये जो हाउस नंबर x है, इससे पहले जितने भी नंबर ऑफ हाउसेज है उसका सम वो क्या है, sx माइनस 1 इज इक्वल टू sx माइनस 1 is equal to sx minus 1 and sum of number of houses and sum of number of houses following house number x, following house number x। हाउस नंबर x के बाद जितने भी नंबर ऑफ हाउसेज है उसका सम क्या हो जाएगा, S49 माइनस SX इज इक्वल टू S49 माइनस SX इज इक्वल टू S49 माइनस SX। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो सम है वो इस सम के क्या है, इक्वल है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन sx माइनस 1 इज इक्वल टू S49 माइनस SX, S49 माइनस SX। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। S49 माइनस SX, तो Sx माइनस 1 क्या हो गया। अब देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो Sx माइनस 1 की जगह क्या हो जाएगा, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। नाउ Sx माइनस 1 इज इक्वल टू S49 माइनस SX, S49 माइनस SX। अब देखो Sx माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये n है, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, Sn। तो ये क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज n/2, तो x माइनस 1/2 2a, फर्स्ट टर्म क्या है 1, इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो 2a दैट इज 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, n हो गया x माइनस 1, n माइनस 1 माइनस 1
इंटू डी, यह कॉन्जिक्यूटिव है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो डी क्या है आपका 1, कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस कितना है 1, तो डी की जगह आ जाएगा 1। ये वैल्यू हो गई एस ऑफ एक्स माइनस 1 की। दिस इज द वैल्यू ऑफ एस ऑफ एक्स माइनस 1। इट इज इक्वल टू एस 49। अब एन की वैल्यू क्या है 49, अब एन की वैल्यू क्या है 49, तो n बाय 2 ये हो जाएगा 49 बाय 2। 2a आपका 1 ही रहेगा, कोई भी सम ऑफ n टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट टर्म ही फाइंड होता है, प्लस n माइनस 1, n यहाँ पे क्या है 49, तो ये हो गया 49 माइनस 1, n माइनस 1, डी क्या है आपका 1 है। ये सम किसका आ गया, ये आ गया S 49 का, माइनस एस एक्स माइनस एस एक्स माइनस एस एक्स। अब x की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है x, n बाय 2 दैट इज x बाय 2। 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 x माइनस 1 इंटू डी क्या हो गया 1 हो गया, डी क्या हो गया आपका 1 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां रीजन मेंशन करोगे, ऐसा आपने क्यों लिखा, बिकॉज एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इट इम्प्लाइज, ये तो हो जाएगा x माइनस 1 बाय 2, एक्स माइनस 1 बाय 2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो आपने लिखा 2 प्लस विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा x, तो आपने लिखा x, और माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 49 बाय 2, तो ये हो गया 49 बाय 2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो आपने लिखा 2 प्लस 49 माइनस 1 क्या होगा 48, तो ये हो गया 48, ये क्या हो गया आपका 48 माइनस x बाय 2, तो आपने लिखा x बाय 2 विद इन ब्रैकेट 2 1 सा क्या हो गया 2 प्लस में x माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा x माइनस 1, तो ये इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये इस तरह से आपकी वैल्यू आ गई, दिस वैल्यू इक्वल टू दिस माइनस दिस, विच इंप्लाइज x माइनस 1 बाय 2 विद इन ब्रैकेट 2 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 49 बाय 2, 2 प्लस 48 क्या होगा 50 माइनस x बाय 2, और ये क्या हो जाएगा x, और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1। ये आपकी इस तरह से इक्वेशन आ गई। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 को इससे सिंप्लीफाई करोगे 25 आ जाएगा। Now what we will have, it implies x माइनस 1 बाय 2, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटू में क्या हो जाएगा x, ये ऐसे हो गया, ये हो गया x माइनस 1 बाय 2 इंटू में x,
ये नेगेटिव टर्म है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो प्लस में क्या हो जाएगा, x/2 और विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x+1 इक्वल टू में हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 25। अब देखो x/2 आप कॉमन ले सकते हो। आपने x/2 को क्या ले लिया, कॉमन। विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, x-1 प्लस x+1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 49 इंटू 25। -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x/2 और x + x क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 49 इंटू 25। 49 इंटू 25। अब 2 से 2 कैंसिल, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49 इंटू 25। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, ये स्क्वायर है, यहां जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 25। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।